गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जो हम वीकली बेसिस पे कवर करते हैं। तो हम 27 अप्रैल टू आज 3 मई 2025 के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं वीकली बेसिस पे, जो हम कवर करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद फर्स्ट की इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो की इंटरनेशनल डेवलपमेंट में देखते हैं, हेडिंग लिखी है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं इंडिया एंड यूके साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूके के बीच में इस वाले वीक के अंदर। उसमें क्या है, द इंडिया यूके FTA इज नियरिंग कंप्लीशन, रिड्यूसिंग टेरिफ्स ऑन गुड्स लाइक ब्रिटिश विस्की एंड इंडियन कार्स। तो हमने पढ़ा था टेरिफ्स वाला एक पार्ट आया था जिसमें कि टेरिफ्स को रिड्यूस करने की बात हुई थी। तो यहाँ पर भी वही है कि टेरिफ्स को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। इट ऑल्सो एनहांसेस द कॉर्पोरेशन इन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। जो क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है किसको, कॉर्पोरेशन इन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बढ़ा रहा है, एनहांस कर रहा है। The UK agreed to increase work visas from Indian professionals but declined India's carbon tax exemption request. अच्छा, यूके ने क्या किया है, यूके ने एग्री तो कर लिया किसके लिए, वर्क वीजास के लिए। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, तो जो यूके वाले हैं उन्होंने क्या कर दिया, वर्क वीजा को बढ़ाने की परमिशन दे दी कि स्टडी वीजा तो लगेगा, साथ में वर्क वीजा भी लगेगा स्टूडेंट का। कोई टूरिस्ट वीजा लगवाता है, कोई वर्क वीजा, वर्क सिर्फ काम करने के बिहाफ पे, काम करने के लिए जा रहा है बाहर कंट्री में, कोई सिर्फ स्टडी करने के लिए जा रहा है, कोई घूमने के लिए जा रहा है। तो वो वाला जो वर्क वीजा है उसके लिए क्या कर दिया यहाँ पे, और उसको बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स बट डिक्लाइन। बट उन्होंने एक चीज पे डिक्लाइन भी किया है, क्या डिक्लाइन किया है, फॉर इंडिया कार्बन टैक्स एक्सेम्पशन रिक्वेस्ट। तो इंडिया ने जो एक रिक्वेस्ट उनके पास भेजी थी अबाउट कार्बन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर एक और रिक्वेस्ट इंडिया ने भेजी थी, तो वो वाली रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी है और वर्क वीजास को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूके के बीच इस वाले वीक। उसके बाद आते हैं रीजनल डिप्लोमेसी एंड रिलीफ एफर्ट्स पर। यहाँ पे एक हेडिंग हमें गिवन है, तो यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान सॉर्ट गल्फ मेडिटेशन टू ईज टेंशन विद इंडिया। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, यहाँ पे जो एक मेडिटेशन वाला, ये एक नेम से गिवन है यहाँ पे गल्फ मेडिटेशन को ईज मतलब जैसे कि ईज मीन्स मैथ्स विद ईज, बायो विद ईज, आसान। ईज मतलब आसान लिखा है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया है, मेडिटेशन को ईज कर दिया टेंशन में इंडिया, जो कि इंडिया के साथ टेंशन में एक रिकॉर्ड बना हुआ था। तो वो वाला जो रिकॉर्ड है, जो वाला पार्ट था वो ईज में आ गया, मतलब वो शांत बेसिस पे आ गया। तो उससे आपको ध्यान रखना है, ये वाला था वो गल्फ मेडिटेशन के नेम से GULF। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें कोई डेट वगैरह गिवन नहीं है तो एग्जाम में आएगा नहीं है, बट हमें फिर भी ध्यान रखना है कि इस वीक के अंदर ये हुआ है। तो वीकली बेसिस पे है, तो जो वीकली हुआ है वो हमें पढ़ना है। वो मेडिटेशन नहीं लिखा है, वो कुछ और लिखा है, मीडिएशन। हाँ, मीडिएशन ही लिखा है, मीडिएशन और मेडिटेशन, मीडिएशन लिखा है यहाँ पे, गल्फ मीडिएशन। गल्फ मीडिएशन के नेम से है ये, जिसने कि इंडिया के साथ क्या किया है, ईज किया है विद टेंशन, जो कि पहले टेंशन में चल रहा था। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंडिया लॉन्च। इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, क्या है, ऑपरेशन ब्रह्मा, टू एड म्यांमार आफ्टर एन अर्थक्वेक, सेंडिंग मेडिकल टीम्स एंड रिलीफ सप्लाईज। ठीक है, ये तो पूरी एक है, ये एक है। उसके बाद सेकेंडली दिस, द कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम्ड इन 2025 आफ्टर अ 5 years pause ड्यू टू COVID-19 एंड बॉर्डर टेंशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसको क्या कर दिया गया, रिज्यूम कर दिया गया, मतलब वो रोक दी गई थी COVID-19 पेंडेमिक में, बट अब वो क्या कर दी, रिज्यूम कर दी। अब उसको दोबारा से क्या कर दिया, खोल दिया गया है। तो कब खोला है, अभी अप्रैल में। तो अप्रैल 2025 का ये आपको याद रखना है कि अप्रैल के अंदर ये वाली जो यात्रा है, ये डायरेक्ट यात्रा के नेम से पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है वो कौन सी यात्रा है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, जो कि पॉज कर दी थी कब, COVID-19 पेंडेमिक में, और बॉर्डर टेंशन के लिए उसको पॉज कर दिया गया था। ठीक, तो ये दो चीजें इसमें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। एक तो इंडिया और यूके ट्रेड एग्रीमेंट के बीच, ये ध्यान रखना है, और एक हमारा पाकिस्तान सॉर्ट गल्फ मीडिएशन के बारे में, ये दो चीजें हमें इसमें ध्यान रखना, और एक कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, दिस इज अबाउट डिफेंस एंड
स्ट्रैटेजिक अपडेट्स, तो कुछ डिफेंस और स्ट्रैटेजिक की अपडेट्स आई हैं, उनके बारे में भी देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो इंडिया साइंड अ ₹7.4 बिलियन डील विद फ्रांस। अच्छा, फ्रांस के साथ एक और डील साइन करी गई है, तो डील वाले हमें ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सी डील किसके साथ साइन हुई है। विद फ्रांस टू एक्वायर 26 राफेल एम फाइटर जेट्स फॉर इट्स नेवी, अपनी नेवी के लिए उन्होंने क्या करे, डील्स को साइन किया है इंडिया और किसके बीच में, फ्रांस के बीच में। टोटल कितने का है ये, ₹7.4 बिलियन, जो कि इन्हांस कर रहा है इंडिया की ओशियन डिफेंस कैपेबिलिटीज को, ताकि इंडिया की जो ओशियन डिफेंस कैपेबिलिटीज है वो और बढ़ जाए और इन्हांस हो जाए, ताकि डिपेंडेंट ना रहे किसी पे। तो एक ये वाली भी ट्रीटी है जो कि साइन हुई है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में फॉर एम फाइटर जेट्स, 26 एम फाइटर जेट्स फॉर इट्स नेवी, नेवी के लिए फाइटर जेट्स के बीच के लिए एक ट्रीटी यहाँ पे साइन हुई है। तो ये वाली ट्रीटी भी आपको याद रखनी है, कब, अप्रैल के अंदर, ठीक है। उसके बाद एयरफोर्स एक्सरसाइज आक्रमण, ये एक नेम से, आक्रमण नेम से क्या है, द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड आक्रमण अ लार्ज स्केल एक्सरसाइज टेस्टिंग ऑपरेशनल रेडीनेस विद फाइटर जेट्स, ठीक है। फाइटर जेट्स के लिए क्या करा गया है, कंडक्ट करिए एक यहाँ पे न्यू एयरफोर्स कॉल्ड आक्रमण, लार्ज स्केल एक्सरसाइज है ये, टेस्टिंग करेंगे इसमें ऑपरेशनल रेडनेस की विद फाइटर जेट्स, जिसमें कि हेलीकॉप्टर्स और जॉइंट कोऑर्डिनेशंस और आर्मी और नेवी भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो ये एक और चीज़ यहाँ पर क्या हुई है, आक्रमण के नेम से कंडक्ट हुई है इन इंडियन एयरफोर्स का ही है, ठीक है। उसके बाद टाइगर टेरम 2025, इसके बारे में हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था। क्या था उसमें, टाइगर टेरम में कुछ किससे रिलेटेड था वो, रिलेटेड टू फोर्सेस, इंडिया और यूएस में फोर्सेस साथ में और कुछ विक्ट्री के बारे में था उसमें, विक्ट्री ऑफ दैट, एनी गेसेस कुछ याद आ रहे, आशीष, काजल, ऋषभ, टाइगर टेरम क्या था उसमें, चलो उसको पढ़ना, थोड़ा ध्यान रख, थोड़ा याद करने की कोशिश करना, रिवाइज करते रहा करो। टाइगर टेरम 2025 में यहाँ पे एक और एक अपडेट है जो कि लिखा है, इंडिया एंड द यूएस हेल्ड देयर 4th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फोकसिंग ऑन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स इन्वॉल्विंग ऑल 3 आर्म्ड फोर्सेस। तो ये भी अगेन हमने वही वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इसमें क्या किया है, यूएस और इंडिया के बीच में 4th जॉइंट मिलिट्री की एक्सरसाइज जो कि फोकस कर रही है किस पर, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड डिजास्टर रिस्पॉन्सेज पर। तो ये चीज़ यहाँ पे गिवन है, इसमें कोई डेट या फिर नेम ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, तो उसके लिए इतना याद रखना नहीं है उसमें, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्या हुआ है उसमें। इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल हाईलाइट्स पे आते हैं, देखो इसमें क्या है, आरबीआई पॉलिसी चेंजेस। अब आरबीआई ने क्या करे, कुछ पॉलिसीज को कुछ चेंज किया है, इसमें वो क्या है, द प्रपोजल वांट्स टू रिमूव द लिमिट ऑन हाउ मच फॉरेन बैंक्स कैन इन्वेस्ट यूजिंग वोस्ट्रो अकाउंट सो दे कैन ब्रिंग मोर मनी इनटू द कंट्री। अच्छा, वोस्ट्रो अकाउंट्स को क्या कर दिया, जो लिमिट होती थी पहले वहाँ पे उतरी, उस लिमिट को क्या कर दिया गया यहाँ पे, उस लिमिट को रिमूव कर दिया गया, मतलब उस लिमिट को हटा के उस लिमिट को एक्सीड किया गया है यहाँ पे। ऑन हाउ मच, मतलब कि फॉरेन बैंक्स कितने इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने इस वाले अकाउंट्स को यूज करके, वोस्ट्रो अकाउंट्स को, सो दे कैन ब्रिंग मोर मनी इनटू द कंट्री, ताकि वो अपनी कंट्री के अंदर और मनी को लेके आ सके। तो जो फॉरेन में जाते हैं वो अपने वहाँ से मतलब लेके आते हैं ना मनी, तो उस मनी को लेके आने वाला काम यहाँ पे हो रहा है किसके अंदर, वोस्ट्रो अकाउंट्स के अंदर, जिसमें कि उन्होंने क्या कर दिया, लिमिट को वहाँ से रिमूव करके और उसको बढ़ा दिया, कि पहले इतने की लिमिट थी, अब लिमिट को उन्होंने बढ़ा दी। इट ऑल्सो सजेस्ट दिस बैंक शुड बी अलाउड टू ट्रेड विद ईच अदर फॉर मोर आवर्स इन अ डे, ठीक है। This will help banks manage money better and improve the financial systems. तो फाइनेंशियल सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए एक ये वाली चीज़ यहाँ पे है, आरबीआई की पॉलिसी चेंजेस। मार्केट एंड पॉलिसी चैलेंजेस देखते हैं। अब यहाँ पे हमें गिवन है, नेस्लेस इंडिया स्टॉक फेल 2.04% एम्ड इन्वेस्टर्स कंसर्न। अच्छा, ये ब्रांड है हमारा नेस्ले, इसमें क्या हुआ है, नेस्ले इंडिया स्टॉक फेल, ठीक, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये जो 2.04 का हमें गिवन है ये डिक्रीज हो गया और यहाँ पे, तो ये डिक्रीज आए हैं इस वाले ब्रांड के अंदर, नेस्ले ब्रांड के अंदर, इस वाले वीक में, जो अभी हमारा पास्ट वीक गया है, ठीक है। उसके बाद तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट इज LG एंड सैमसंग चैलेंज इंडिया स्ट्रिक्ट ई वेस्ट पॉलिसीज।
e-waste policies in court while the government defends for environmental protection. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए दो कंपनीज यहाँ पे हमें गिवन है, एलजी एंड सैमसंग, जिसने क्या किया है, चैलेंज किया है फॉर ई वेस्ट, फॉर स्ट्रिक्ट ई वेस्ट के लिए पॉलिसी है कि इन कोर्ट, कहाँ पे कोई पेश किया है इसको, कोर्ट के अंदर. वाइल द गवर्नमेंट डिफेंस, गवर्नमेंट क्या करिए, डिफेंस करिए फॉर इट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब हमें प्रोटेक्ट करने हैं ना अपने एनवायरमेंट को, तो उसके लिए जो दो कंपनीज है, इन दो कंपनीज की क्या करें यहाँ पे चैलेंजेस को स्ट्रिक्ट किया है फॉर ई वेस्ट पॉलिसीज इन द कोर्ट. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब ये चेंजेस हुए हैं इस वाले वीक में. उसके बाद नेक्स्ट एडवांस इन साइंस एंड टेक. अच्छा, साइंस एंड टेक के बीच में क्या है, फर्स्ट यहाँ पे आता है थेरेपी ट्रायल. यहाँ पे लिखा है इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हेमोफीलिया एमिंग फॉर लॉन्ग टर्म रिलीफ बियॉन्ड रेगुलर इंजेक्शंस. क्या होता है इस डिजीज में, थोड़ा कुछ बताओ साइंस स्टूडेंट्स. ट्रायल फॉर दिस, कभी कुछ पढ़ा इसके बारे में? निशा, बायो याद नहीं आ रहा, बट कभी कुछ थोड़ा पढ़ा है, टर्म होती है बायो के अंदर, उसमें क्या है? डे, तो उसी के लिए ये है, जो उसके लिए क्या किया है, एक थेरेपी रिलीज को ट्रायल में यहाँ पे लाए गए हैं. कब, इस वीक, इस वाले वीक में हुआ ये. एमिंग फॉर लॉन्ग टर्म रिलीफ बियॉन्ड रेगुलर इंजेक्शंस, तो जो रेगुलर इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं उससे रिलीफ के लिए इसको लाया गया है. ठीक है, तो ये एक छोटा सा ध्यान रखना है. उसके बाद AI लैंग्वेज मॉडल डेवलपमेंट अंडर इंडिया AI बैंगलोर स्टार्टअप द Servam is developing India's first homegrown AI large language model to boost the global competitiveness and reduce for foreign reliance. तो एक ये चीज़ और गिवन है कि AI का जो लैंग्वेज मॉडल डेवलपमेंट है, उसने स्टेट न्यूज़ है बैंगलोर ने स्टार्टअप किया है. यहाँ पे डेवलप क्या कर रहे हैं इसमें, इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन AI फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल टू बूस्ट ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस एंड रिड्यूस कर रहा है किसको, फॉरेन रिलायंस, इसको इसमें भी रिड्यूस कर रहा है. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें कोई आपको डेट नहीं गिवन, कोई ऐसा कुछ गिवन नहीं है, बिकॉज ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस वाले वीक का, बट फिर भी हमें पढ़ना है. ठीक है, नेक्स्ट इज लीगल एंड जुडिशियल अपडेट्स. लीगल एंड जुडिशियल अपडेट्स में क्या हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टेम्परेरीली सस्पेंडेड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025. ठीक है, the court will review the constitutionality and fairness of these changes. तो यहाँ पर क्या गिवन है हमें, एक छोटी सी न्यूज़ हमें गिवन है किसकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की. इसमें क्या है कि इसने क्या किया है, टेम्परेरी बेसिस पे सस्पेंड किया है किसको, सर्टेन प्रोविजंस को, जो कि हमारे अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आते हैं 2025. तो ये ध्यान रखना है, हमें अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्विसेज को टेम्परेरीली हटा दिया गया, यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया. द कोर्ट विल रिव्यू द, ये कोर्ट क्या करेगा, रिव्यू करेगा और सबको फेयरनेस वाले चेंजेस को ही लेके आएगा. अंटिल द फाइनल डिसीजन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोविजंस रिमेन्स ऑन होल्ड, तब तक के लिए ये होल्ड पर रहेंगे. रिफ्लेक्टिंग जुडिशियल ओवरसाइट ऑन सेंसिटिव लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स. द पॉज इंश्योर केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ लॉज एंड अफेक्टिंग रिलीजियस एंडोवमेंट्स एंड कम्युनिटी राइट्स. ठीक है, तो ये चीज़ गिवन है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉज को भी टेम्परेरी बेसिस के लिए अभी यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया, जिसको वो फिर फेयर डिसीजंस के साथ वापस से रिकंटिन्यू करेंगे. तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये आगे और खुल के आएगी जो हमारी नेक्स्ट वाले वीक्स आएंगे उसके अंदर. तो अभी सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ लॉज को बैन किए. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कल्चरल, हाँ जी, कल्चरल मोमेंट्स एंड अवार्ड्स पर. अब जैसे हम पढ़ते हैं हर वीक्स में कुछ अवार्ड्स भी हमारे कवर होते हैं, नेशनल अवार्ड्स आ रहे हैं कुछ. तो आता है मनोज कुमार पासिंग. अच्छा, ये तो अवार्ड नहीं है, ये तो कोई यहाँ पे पास हो गए तो उनका यहाँ पे गिवन है. मनोज कुमार जो कि कौन थे, बॉलीवुड आइकन मनोज कुमार, नोन फॉर पेट्रियोटिक फिल्म्स, पास्ड अवे. द गवर्नमेंट हेड अ स्टेट फनरल अटेंडेड बाय द फैंस एंड लीडर्स. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्या है, बॉलीवुड आइकन है और काफ़ी फेमस है, तो इसलिए इनका नेम यहाँ पर गिवन है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली में कौन सा ऐसा बॉलीवुड एक्टर था, बॉलीवुड आइकन है जो अभी पास हुआ है.
उसके बाद आता है यशराज भारती समन 2025 पर द महाराष्ट्र गवर्नर ऑनर्ड द 3 ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सेल इन द हेल्थ केयर. फर्स्ट इज हेल्थ केयर, देन सेकेंड इज एजुकेशन एंड द थर्ड वन इज गवर्नेंस विद सीनियर लीडर्स प्रेजेंट. तो यहाँ पे क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नर ने क्या किया है, कुछ ऑनर किया है, किसी को ऑनर किया है फॉर द 3 ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो 3 ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन के नेम से महाराष्ट्र गवर्नर ने ऑनर किया है इन 3 सेक्टर्स, हेल्थ केयर में, उसके बाद एजुकेशन में और थर्ड गवर्नेंस में. इसमें उन्होंने अलग अलग पार्टीज के मेंबर्स को बुलाया है जो कि उसके अंदर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर सारे वर्क करते हैं. तो उन पार्टीज के मेंबर्स को बुला के उन्होंने उसमें ऑनर किया है. उसके बाद नेक्स्ट आ गया इसमें स्पोर्ट्स अवार्ड पर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है, हमें कुछ कुछ नेम्स गिवन है, जैसे कि मोंटो डुप्लांटिस जो कि कौन रहे हैं, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, तो ये हमें ध्यान रखना है. फिर है साइमन ब्लाइज, ये कौन है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर. फिर आता है रियल मैड्रिड टीम ऑफ द ईयर. ये सारे क्या हैं, स्पोर्ट्स वाले अवार्ड के नेम्स गिवन है हमें, जो कि जिनको कुछ अलग अलग अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर हो गया, स्पोर्ट्समैन ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर हो गई. ठीक, उसके बाद की ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर्स. अगेन हमारे पास कुछ की ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर्स के नेम गिवन है, जैसे जो हमने जो प्रीवियसली कवर किया था लास्ट क्लासेस में कि ये स्टेट है, स्टेट का गवर्नर कौन है, हेड कौन है, तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पर गिवन है. लीडर्स जैसे कि ISRO के चेयरमैन कौन है, वी नारायण. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा. SBI चेयरमैन तुहिनकांत पांडे. SBI चेयरमैन. तो इसके अभी हम प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे. यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस, ये सारी चीज़ें हमें रिटर्न में यहाँ पे गिवन है. ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उनके लीडर्स क्या हैं, तो ये वाले हमें गिवन है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ग्लोबल लीडर्स एंड कैपिटल्स पे आते हैं. तो ये हमारे पास ग्लोबल लीडर्स और उनके कैपिटल्स गिवन है. लाइक USA प्रेसिडेंट कौन है, हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप है. उसके बाद यहाँ पर हमें कैपिटल गिवन है उनके और उनकी करेंसी गिवन है. लाइक यहाँ पे यूएस की करेंसी USD गिवन है हमें. उसके बाद चाइना प्रेसिडेंट का नेम गिवन है, कैपिटल गिवन है और उनकी करेंसी गिवन है. तो ये टेबल में ऐसे डिवाइडेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए. प्लस ये सारे ही आपको क्या करना है, अपने रजिस्टर्स में भी नोट करना है. तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, ये वाला नोट करना है, ये वाली पूरी स्लाइड, एक ये वाली स्लाइड और एक ये दोनों के अपने अपने नोट्स बनाने हैं आपको रजिस्टर में पूरा. कि ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर्स लिखकर ये लिखना और ये लिखना है, आप सबको भी ये लिखना और ये लिखना है, वीडियो से नोट करना है इसको. और ग्लोबल लीडर्स में ये सब कुछ है ना, ये लिखा प्रेसिडेंट नेम, फिर पहले कंट्री नेम लिखा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट नेम, फिर उसके बाद कैपिटल एंड देन उसके बाद करेंसी. तो ये इतना आपको वर्क अपना करना है. ठीक है, एडिशनल नोट्स में यहाँ पे गिवन है कैपिटल एंड करेंसीज में यहाँ पे गिवन है कि कैपिटल और करेंसीज क्या क्या है, बट हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है. और इतने के आपको इन 2 स्लाइड्स के अपने नोट्स कंप्लीट करके कंप्लीट रखने हैं अपने नेक्स्ट वाली क्लास से पहले, बिकॉज इस वाले क्लास में हमें सिर्फ इतना ही नोट करना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है. बाकी जो प्रीवियस वाले करंट अफेयर्स हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा नोट करना है और कुछ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो वाले जो करंट अफेयर्स हैं इस वाले वीक के, वो अगेन हमारे पास आएंगे जब हमारे पास न्यू वाले वीक्स का स्टार्ट होगा. ठीक है, तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.